प्रधानमंत्री मोदी ने देश को किया संबोधित, बोले कल से जीएसटी बचत उत्सव शुरू, 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में। संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, जीएसटी कम होने से सपने पूरे हो रहे, जनता को 2.5 लाख करोड़ की बचत। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की अपील, बोले वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। पीएम मोदी के संबोधन पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का निशाना, बोले पीएम ने वोट चोरी पर कुछ नहीं कहा, उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का पीएम मोदी पर तंज, कहा H1B वीजा टैरिफ पर बात नहीं की, विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष का जीएसटी रिफॉर्म को लेकर केंद्र सरकार पर तंज, बोले सीएम ममता को मिले जीएसटी रिफॉर्म का श्रेय। लखनऊ में महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकाली, महिलाओं से हो रहे अपराध को रोकने के लिए रैली, मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजन। चित्रकूट में मिशन शक्ति के 5वें फेज का शुभारंभ, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी, महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। कुशीनगर में मिशन शक्ति फेज के तहत बाइक रैली का आयोजन, महिला पुलिसकर्मियों ने जोश और उत्साह के साथ लिया हिस्सा। वाराणसी में मिशन शक्ति 5.0 का शंखनाद, हर थाने में खुलेगा नारी शक्ति सेंटर। एमपी के भोपाल में नमो युवा रन आयोजित, अटल पथ पर सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद के जुलूस में लगे सिर तन से जुदा किनारे, बिना अनुमति के निकाला गया जुलूस, 3 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, नारेबाजी का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए, सड़क किनारे और इमारतों पर लगाए पोस्टर। कानपुर में आई लव मोहम्मद के बैनर, विवाद के बाद लगाए गए पोस्टर। रोहिणी आचार्य का आरजेडी मोहभंग, सोशल मीडिया प्रोफाइल से परिवार की फोटो हटाई, परिवार में खटपट की खबरें तेज। परिवार के अंदर विवाद की खबरों के बीच रोहिणी आचार्य का पोस्ट, लिखा किसी भी मां, बहन या बेटी के लिए अमर्यादित, अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग न करें। लालू परिवार में खटपट की खबरों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का हमला, बोले गुर्दा दान करने वाली बेटी का हुआ तिरस्कार, आज की बेटियां सशक्त भी हैं और सक्षम भी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस का एनडीए सरकार पर प्रहार, कहा बदलाव के मूड में है जनता, सीएम नीतीश को बताया मानसिक रूप से बीमार। बिहार के छपरा में आपस में भिड़े एनडीए के कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और बीजेपी नेता के समर्थकों के बीच हंगामा, टिकट को लेकर दोनों गुटों में बवाल। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी, जमीन के बदले नौकरी मामले पर कार्रवाई तेज, ईडी ने दूसरी चार्जशीट दाखिल की, 3 आरोपियों को तलब किया, 10 अक्टूबर को पेश होने का आदेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, भारी गोलीबारी जारी, 2 से 3 आतंकियों के घेरे होने की खबर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में अमेरिका जाएगा भारतीय डेलीगेशन, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर होगी अहम चर्चा। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर तंज, बोले जनहित के मुद्दों पर पूरी तरीके से फ्लॉप, गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, 22 सितंबर को करेंगे दौरा, ईटानगर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। पटना मेट्रो का 30 सितंबर को होगा उद्घाटन, महाअष्टमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी, सीएम नीतीश करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी की दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर सियासत गरमाई, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर तंज, बोले दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसी मानसिकता पर धिक्कार। पीएम की दिवंगत मां पर टिप्पणी मामले पर बोले तेज प्रताप यादव, गिरफ्तार करने की मांग, बोले गिरफ्तारी न होने तक विरोध करेंगे। बीजेपी सांसद का प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप, बहनों के नाम पर 136 करोड़ का घोटाला करने का आरोप। चुनाव आयोग का बीजेपी और डीएमके के सहयोगी दलों पर एक्शन, 42 तमिल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ओडिशा की सड़कों पर सीएम मोहन चरण मांझी ने चाय की चुस्की ली, स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। भगोड़े ललित मोदी के भाई समीर मोदी की मुश्किलें बढ़ी, 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, रेप केस में 18 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी। मीट दुकानें बंद करने पर मौलाना साजिद रशीदी की मांग, कहा दुकानदारों को 20-20 हजार दें, रोजी रोटी पर असर न पड़े। नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग का निर्देश दिया। दिल्ली के नरेला में डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर रामलीला का मंच, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम पर सजाया गया प्रांगण। गुरुग्राम में माता शीतला मंदिर में नवरात्र की तैयारी, 20 लाख से ज्यादा भक्तों के दर्शन करने का अनुमान, सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के जोधपुर में रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री को लेकर प्रदर्शन, बीएचपी ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। दीपावली के बाद शुरू हो सकती है नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें,
30 अक्टूबर को होगा एयरपोर्ट का उद्घाटन, हवाई सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। ऋषिकेश में छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी ने उतारे 2 प्रत्याशी। 27 सितंबर को होने हैं चुनाव, दोपहर 1 बजे तक होगा मतदान। पुलिस ने खोली मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की हिस्ट्री शीट। IS 191 गैंग का सक्रिय सदस्य, उमर हिस्ट्री शीटर घोषित। जमीन विवाद पर भड़की विधायक पल्लवी पटेल, बोली 48 घंटे में न्याय न मिला तो देखना क्या करूंगी। जमीन विवाद को लेकर हुई थी मारपीट और पथराव। बिहार के सिवान में LJPR नेता रईस खान के घर पर STF का छापा, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस रईस खान समेत 4 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। यूपी के श्रावस्ती में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 2 अलग अलग जगहों पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिल्ली में महिला ने आत्महत्या की, भागलपुर की रहने वाली बताई जा रही है महिला। सुसाइड का वीडियो आया सामने, पति बनाता रहा वीडियो, गिरफ्तार। लुधियाना में घर के अंदर खड़ी मर्सिडीज में आग लगी, कार जलकर राख। मॉडल टाउन इलाके में हादसा हुआ, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। गुजरात के द्वारका में बिजली के तार से टकराई क्रेन, देखते ही देखते क्रेन में आग लगी, गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, आग से किसी को कोई नुकसान नहीं। MP के रायसेन में पैकेजिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग में लाखों का सामान जलकर राख, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन में आर्मी स्पेशल ट्रेन में रखे ट्रक में आग लगी, वक्त रहते आग पर काबू पाया गया, बड़ा हादसा होने से टला। राजस्थान के कोटा में रोडवेज बस में भयंकर आग लगी, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। यूपी के अमेठी में दुकान में आग लगने से हड़कंप, आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के फिरोजाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, टक्कर के बाद कार में भीषण आग पर काबू पाया गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 2 समुदायों में तनाव, पुलिस समेत कई लोग घायल, दुर्गा पंडाल उखाड़ने का आरोप, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस बल तैनात। MP के रायसेन में ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी की पूरी वारदात CCTV में रिकॉर्ड, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। जयपुर की सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हुए, दोनों के भागने का वीडियो आया सामने, जेल की दीवार फांदकर हुए फरार, दोनों गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी ने अवैध वसूली की, अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सीतापुर में आदमखोर बाघिन पकड़ी गई, वन विभाग की टीम ने पकड़ा, 2 किसानों को बनाया था शिकार। MP के नीमच में टेस्टिंग के दौरान पाइपलाइन टूटी, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ, टेस्टिंग के दौरान पाइप टूटने से गुणवत्ता पर उठे सवाल। गुजरात के पंचमहाल में पुलिस ने 17 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन पर पथराव करने वालों का जुलूस भी निकाला।